हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे LGBTQ कम्युनिटी के बारे में। जो LGBTQ कम्युनिटी होती है, इनमें ऐसा क्या है जो हम नॉर्मल मेल फीमेल से अलग होता है। उससे पहले जानने से पहले मैं कहना चाहूँगी ये UPSC रिगार्डिंग, और क्योंकि हम जनरल अवेयरनेस भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड भी रखते हैं, तो ये हमारे लिए यूज़फुल है जानना कि ये कम्युनिटी होती क्या है। इसका पर्पज़ आप GS 2 में देख सकते हो। जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें देखना होता है जो सोसाइटी में पिछड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को आप किस तरीके से, उनके लिए क्या पॉलिसीज़ बना सकते हो, गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज़ बना रही है, तो वहाँ पर LGBTQ का रोल आता है। तो उसको देखने के नज़रिए के हिसाब से हम जानेंगे बेस इनके बारे में कि ये है कौन। देखते हैं ट्रांसजेंडर के बारे में। जो ट्रांसजेंडर है और थर्ड जेंडर है, सबसे पहली बात इन दोनों में डिफरेंस होता है। जो थर्ड जेंडर है उसको हम इंटरसेक्स भी बोल सकते हैं, और जो ट्रांसजेंडर है वो डिफरेंट होते हैं। ट्रांसजेंडर की जहाँ तक बात करें तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वो होती है जिनका शरीर जो है वो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, लेकिन आउटसाइड से वो कुछ और महसूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि एक बच्चा है, वो अपनी बॉडी से मेल ऑर्गन्स के साथ पैदा हुआ है, लेकिन बड़ा होते होते उसे कुछ अलग महसूस होने लगा, मतलब उसे फीमेल वाली फीलिंग्स आने लगी, लड़कियों के जैसा रहना उसे पसंद आता है। तो इसका मतलब है कि वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बिलोंग करता है, क्योंकि उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स भले ही कुछ और हो, लेकिन बड़े होने के साथ उसकी फीलिंग्स चेंज हुई हो, तो ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होती है। ये अपने आप को अक्सर सफोकेटेड महसूस करते हैं कि यार अलग फील करना लोगों के बीच में। तो इस वजह से ये लोग अगर इनके पास पैसा होता है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं वो चेंज करवा लेते हैं। ऑपरेशन करवाया जाता है बेसिकली इन कम्युनिटीज़ के द्वारा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें थर्ड जेंडर की, थर्ड जेंडर के अंदर ट्रांसजेंडर भी थर्ड जेंडर के अंदर आज के टाइम पे रखा जाता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। जो थर्ड जेंडर होते हैं उनके पास क्रोमोसोम्स में कुछ अंतर हो सकता है, जैसे इनके पास XY होगा या फिर XX होगा ट्रांसजेंडर के पास, लेकिन जो थर्ड जेंडर होते हैं उनके पास 3 क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं, या उनके पास केवल 1 क्रोमोसोम हो सकता है। उनकी फीलिंग्स डिफरेंट होती है। उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनमें दोनों पाए जा सकते हैं, मेल का पेनिस और वजाइना दोनों। तो उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स में भी सिमिलैरिटी हो सकती है, दोनों एक साथ भी पाए जा सकते हैं। उनके जो क्रोमोसोम्स है वो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये कुछ अलग है। इसलिए थर्ड जेंडर जो होता है, इनकी शारीरिक बनावट के कारण ये ऑपरेशंस वगैरह भी नहीं करवा पाते, अगर करवाएंगे तो इनके साथ काफ़ी रिस्क होते हैं। ये ट्रांसजेंडर से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इनका जेनेटिकल प्रॉब्लम है। उनका तो सॉल्यूशन इजीली हो जाता है ट्रांसजेंडर का, लेकिन इनके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉब्लम होता है। इस वजह से ये जब इनका जेनेटिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, इस वजह से देखा जाता है कि इनका जो मानसिक विकास है, मेंटली भी ज़्यादा IQ से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कंपैरिजन टू ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो होती है उनका IQ अच्छा होता है। नेक्स्ट है होमोसेक्सुअल। जो होमोसेक्सुअल होते हैं उनके सेक्स ऑर्गन्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। वो मेल होंगे, फीमेल होंगी, तो कंप्लीट मेल फीमेल है, उनके सेक्स ऑर्गन्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक नेचुरल फीलिंग होती है, बड़े होने के साथ वो रियलाइज़ करते हैं कि उनका मेन के साथ ज़्यादा कनेक्शन हो पा रहा है, मतलब जो मेन है उसका मेन के प्रति अट्रैक्शन है तो वो गे कहलाएगा। वहीं अगर कोई फीमेल है उसका फीमेल के प्रति अट्रैक्शन है तो फिर वो लेस्बियन कहलाएगी। होमोसेक्सुअल्स होते हैं, ये सेम सेक्स के प्रति इनका अट्रैक्शन होता है। दूसरे होते हैं बाइसेक्सुअल। जो बाइसेक्सुअल होते हैं इनका दोनों के प्रति अट्रैक्शन होता है, ये मेल और फीमेल दोनों के प्रति अट्रैक्शन रखते हैं। एक होते हैं हेट्रोसेक्सुअल। जो हेट्रोसेक्सुअल होते हैं इनका जैसे मेल है तो उसका फीमेल के प्रति होगा, और अगर फीमेल है तो उसका मेल के प्रति अट्रैक्शन होगा। हेट्रोसेक्सुअल जैसे हम लोग होते हैं नॉर्मल। इसके अलावा एसेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल जो होता है इसमें कुछ महसूस नहीं होता कि वो किसके प्रति अट्रैक्टेड है, मैन के प्रति या वुमेन के प्रति, वो कैटेगरी, तो वो एसेक्सुअल होते हैं।
जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो थर्ड जेंडर के अंदर ही आज काउंट किए जाते हैं, ठीक है। इंटरसेक्स 1.7% है, ट्रांसजेंडर 2.5% है। तो देखा जाए तो उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन फिर भी उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है जिस तरीके से उनको समाज में सम्मान मिलना चाहिए, जस्ट बिकॉज वो एक ह्यूमन बीइंग है। तो थैंक यू सो मच। मैंने अपनी तरफ से बेसिक्स कवर करवाया है LGBTQ। इनमें अगर आपको क्यूर जानना है तो इसका मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, ग्रुप। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।